बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति भगवत चर्चा में भक्त चंद्रहास का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आपने कल श्रवण किया कि देखो, दृष्ट बुद्धि मंत्री ने कुछ चाहा और पर्ची में लिखा कुछ, लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जो लिख दिया या भगवान ने जो जोड़ी बना दी, तो भगवान की लिखी को कौन बैठ सकता है भक्तों। उसने लिखा था विष, वहां विषया हो गया, विषया लिख गया। और जो मंत्री का बेटा है मदन सेन, उसने अपनी बेटी को चंद्रसेन के संग ब्याह दिया। प्यारे भक्तों, जब उसको पता लगा कि मेरी बेटी का ब्याह चंद्रसेन के साथ हो गया है, चंद्रसेन जब मदन सेन ने ऐसा कार्य कर दिया है, या मदन सेन जो बेटा है उसने गलती कर दी है कि चंद्रहास के साथ विवाह कर दिया, तो उससे रहा नहीं गया। वो फिर भी यही सोच रहा है कि उसकी जिद है कि मुझे चंद्रहास को मारना है। और उसने फिर एक दृढ़ निश्चय किया। संत लिखते हैं कि चलो ये करन पूजा देश भक्ति राजा कही मेरे सुत, ना ही राज वाही को ले दीजिए। प्यारे भक्तों, इसने कहा कि हमारे घर की एक रिवाज है, और रिवाज क्या है कि जिसका विवाह होता है उस बेटे को देवी पूजन के लिए जाना पड़ता है। और उधर अपने दूतों को भेज दिया कि जो भी देवी पूजन में आए उसको मार डाला। अब वो तो तैयार बैठे हैं कि जो आएगा उसको मार देंगे, राजा का मंत्री का आदेश है, काटने के लिए तैयार हैं। इधर चलो अधिकरंद पूजा देश भक्ति राजा कहीं मेरे सुत नाही। इधर चंद्रहास तो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है। देखो भक्तों, भगवान की लीला। हम लोग कहते हैं ना कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे देखो, विधि का विधान देखिए। उसी समय, क्योंकि अभी तो जो भक्त चंद्रहास थे ना, वो युवराज थे, लेकिन जैसे ही देवी पूजन के लिए इधर जा रहे हैं चंद्रहास जी, उधर जो कुंतलपुर के राजा हैं वो अपनी गादी पर विराजमान हैं, और उन्होंने अपनी समाज को, अपने मंत्रियों को बुलाकर एक आदेश जारी किया। और वो आदेश क्या था कि चलो अधिकरण पूजा देश भक्ति राजा कही मेरे सुत नाही राजवाही को ले दीजिए। राजा ने ऐलान किया, देखो भाई, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, मेरे यहाँ कोई सुत नहीं है, तो जो मेरा दत्तक पुत्र, जो बेटा है चंद्रहास, आज मैं ऐलान करता हूं कि ये राज उसी के लिए है। अब युवराज से मैं उसको राजा घोषित करता हूं, राजवाही को ले दीजिए। ये जो राज है मैं उसी को देता हूं। ये भगवत कृपा है। लोग क्या क्या सोच रहे हैं? दृष्ट बुद्धि सोच रहा है कि बस अब 2 मिनट बाद ये मर जाएगा। चंद्रहास जी सोच रहे हैं कि मैं मंदिर में जाके माता जी का दर्शन करूंगा। और देखिए, घर में इधर खुशियां मन रही हैं दृष्ट बुद्धि राजा के यहाँ, और उधर भी, क्योंकि जब राजा ने ऐलान किया ना, तो उधर भी खुशियां मन रही हैं। संत लिखते हैं, सचिव सुजन सोजु कहो तुम लावो जावो पावो,
नहीं फेर समय अब काम कीजिए। और द्योरो सुख पाई जाय जग ही में लियो जाय दियो, सो पठाई नृप रंक माही भीजिए। देवी अपमान ते न डरो सम्मान करो जात, मार डारो या से भाषो भूप लीजिए। प्यारे भक्तों, इधर तो राजा ने ऐलान किया कि वही जो मेरा दत्तक पुत्र जो है चंद्रहास, मैं उसे राजा बनाता हूं। और इधर दृष्ट बुद्धि ने मंदिर में पूजा करने के लिए भेजा। और भक्तों, ये माता का दर्शन करने के लिए अकेले ही भक्त चंद्रहास जा रहे हैं। और इसी बीच में, क्योंकि वो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, इसी समय राजा कुंतल नरेश ने सभा में ऐलान किया कि मेरे कोई लड़का नहीं है, इसलिए अपने चंद्रहास को ही मैं राज देता हूं। और इधर सर्वसम्मति से, क्योंकि सभा में जब प्रस्ताव लेकर आए तो जो मंत्रीगण थे, जो वहां बैठे राजागण थे, सर्वसम्मति से निश्चय करके राजा ने और वो मदन सेन को कहा, जो दृष्ट बुद्धि का बालक है, कि तुम शीघ्र जाओ और जाकर चंद्रहास को मेरे पास लाओ। उसे जाकर कहो कि महाराज ने बुलाया है। प्यारे भक्तों, और चंद्रहास ने जब देखा, सुना कि बाप रे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी बहन का जिसके साथ विवाह हुआ वही कुंतल नरेश अब बनेगा, तो वो तो खुशी से गदगद हो गया। इधर जो इसका पिता था, जो मंत्री, वो गुस्से की अग्नि में जला जा रहा था भक्तों। और जब समाचार लेकर मदन सेन को भेजा, अभी अभी तो शुभ घड़ी आरंभ हुई है, और इसलिए तो उसको कहा कि तुम जाओ, शीघ्र दौड़ कर जाओ, चंद्रहास को लाओ। चंद्रहास ने मन में विचार किया, बड़ी शुभ घड़ी है, बड़ा शुभ समाचार है। प्यारे भक्तों, और वो मदन सेन आज शीघ्र राजा की राजसभा से वहां से चल दिया बुलाने के लिए। प्यारे भक्तों, इस समय राजा आपके प्रेम रंग में डूबे हुए हैं। यानी जो कुंतल नरेश है ना, वो भक्त चंद्रहास की याद कर रहे हैं। और मदन सेन समाचार लेकर जाता है, मन में विचार करने लगा कि अब जाकर के अच्छा संदेश है, और संदेश जाकर मैं दूंगा तो उनको बहुत, भक्त चंद्रहास को, यानी जो मेरी बहन के पति हैं, उनको बड़ा आनंद होगा। प्यारे भक्तों, इधर चंद्रहास जी मंदिर में जा रहे हैं। तो मंदिर में जब जा रहे हैं तो रास्ते में ही मदन सेन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि रुको रुको रुको, एक विशेष सूचना है आपके लिए, आपको कुंतल नरेश ने बुलाया है। क्या हुआ? बोले आपको कुंतल नरेश ने यहाँ का अब राजा घोषित कर दिया है, आप जल्दी से जाओ। तो भक्त चंद्रहास ने कहा, भैया मैं तो माँ का दर्शन करने जा रहा हूं, और बीच रास्ते से यदि मैं जाऊंगा वापिस तो माता का अपमान होगा। मदन सेन ने कहा कि आप चिंता ना करें, आप माता का मानसिक पूजन आप यहां से करिए, डरिए मत, और आपके बदले मैं जाकर देवी पूजन करूंगा। आप तो खाली यहीं से मैया को प्रणाम करो, मानसिक पूजा करो, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के और जाइए, क्योंकि मैं आपके बदले माता की पूजा मंदिर में जाके करूंगा। अब देखो यहां भी भगवान की लीला हो रही है भक्तों। भक्त को मारने के लिए पहले ही उत्थों खड़े हुए हैं 4 लोग कि जो आएगा मंदिर में उसको मारना है। और चंद्रहास जी मंदिर में जा रहे थे, लेकिन जिसने भेजा
उसका ही बालक कहता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, तुम वापस जाओ। इसलिए कहा है भैया, किसी के लिए गलत मत सोचो। गलत सोचोगे तो वो गड्ढा दूसरे के लिए नहीं, वो आपके ही लिए है। इसलिए कभी गलत मत सोचो, गलत मत करो। आज यही देखने में आ रहा है। प्यारे भक्तों, ये मदन सेन ने रास्ते से वापस कर दिया और वो स्वयं मदन सेन देवी के मठ में यानी मंदिर में जाता है। वहां जाते ही बधिक जो मारने वाले थे पहले ही बैठे थे। इधर चंद्रहास जी तो राजसभा में पहुंचते हैं और राजा ने उन्हें बड़ी धूमधाम से सम्मान दिया और उनको वहां का राजा घोषित कर दिया। प्यारे भक्तों, राज्याभिषेक दे दिया। सभी लोग भक्त चंद्रहास, सम्राट चंद्रहास की जय जयकार करने लगे और खुशियां मनाने लगे। प्यारे भक्तों, इधर मदन सेन माता के मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो आगे क्या घटना घटती है उसके बारे में अगली कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।